यीशु आपके नाम को महिमा, यीशु नासरी आपके नाम को महिमा। यीशु धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। छेड़ा इसराइलियां बदला ना टपे। हम अपने स्थानों पर कुछ समय के लिए खड़े हो जाएं और इस कोर्स को बोलेंगे हम। छेड़ा इसराइलियां बदला ना टपे। एक बार फिर से बोलेंगे। छेड़ा इसराइलियां बदला ना टपे। होइयो मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। आपकी बारी है। होइयो मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा बैरियो ना दे मारे। मेरे लिए मसीहा बन जान वाला। बन के यहोवा बैरियो ना दे मारे। मेरे लिए मसीहा बन जान वाला। मुसली बनाया जिन्ने पानियां चोला। मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानेदा। मुसली बनाया जिन्ने पानियां चोला। मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना जानेदा। छिड़ा इज़राइलियां नू पंगना ना ढपे। छिड़ा इज़राइलियां नू बदला ना ढपे। ओयो मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। ओयो मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। छिड़ा इज़राइलियां नू बदला ना ढपे। ओयो मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। आने के यहोवा बैरियो ना दे मारे। आने के यहोवा बैरियो ना दे मारे। मेरे लिए मसीहा बने जान वाला। मुसली बनाया जिन्ने पानियां चोला। मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना चाहता। मुसली बनाया जिन्ने पानियां चोला। पहाड़ा नू हटाना चाहता। इसराइलियां नू बदला ना टके। ओयो मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। मेरा इसराइलियां नू बदला ना टके। ओयो मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बाड़ी के यहोवा बैरियो ना दे मारे। मेरे लिए मसीहा बने जान वाला। मुसली बनाया जिन्ने पानियां चोला। मेरे पहाड़ा नू हटोना चाहता। मुसली बनाया जिन्ने पानियां चोला। मेरे पहाड़ा नू हटोना चाहता। मुसली बनाया जिन्ने पानियां चोला। मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना चाहता। छिड़ा इसराइलियां नू बदला ना टके। होइयो मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा बैरियो ना दे मारे। मेरे लिए मसीहा बने जान वाला। मुसली बनाया जिन्ने पानियां चोला। मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानता।
मैनू खंबा हेठा रखे छिड़ा इज़राइलियां नू बदला ना टपे होइयो मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बोल के यहोवा वेरियो ना दे मारे मेरे लिए मसीहा बने जान मारदा मूसा भी बनाया जिन्हें पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा मूसा भी बनाया जिन्हें पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। थैंक यू जीसस। यीशु नासरी, आप ही बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर, आप ही तो हैं जो मेरे परमेश्वर तूफानों को रोक देने वाले मेरे प्रभु जी, पहाड़ों को हटा देने वाले परमेश्वर, आप दया के सागर है प्रभु। हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु नाम को महिमा देते हैं। तेरा फजल कीमती है कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है हम पे तेरा फजल कीमती है कुछ नहीं है जो मुमकिन वो खुल जाएगा और दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा सहरा में भी किरा बन जाएगा करेगा बियाबान में दरिया बहेगा एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बहेगा एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बहेगा एक काम
से खुदा प्रभु आप सहरा में, प्रभु जी जंगलों में रास्ता को बनाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप गुलजम को, मेरे प्रभु समुद्र को दो भाग कर देने वाले परमेश्वर, वहां पर हमारे लिए रास्ता बनाने वाले परमेश्वर। आपने मूसा के लिए रास्ता बनाया प्रभु जी, हमारे लिए भी पहाड़ों को हटाने वाले परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। हम आपके आगे आते हैं, सरों को झुकाते प्रभु, अपने सारे बोझ को, अपने सारे भार को, अपनी सारी चिंता को आपके आगे रख देते प्रभु। आप ही इन पहाड़ों को हटाने की सामर्थ रखते हैं प्रभु जी। आपके तुल्य दूसरा कोई नहीं मेरे परमेश्वर, जो प्रभु हमारे जीवनों से सारा बोझ ले सके मेरे प्रभु। अपनी शांति हमको दे, अपना आनंद हमको दे मेरे प्रभु जी। और पवित्र आत्मा अब जो समय है, अपने जन के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा हम सबसे आप ही बोले और बातचीत करें प्रभु। जलाल आपको मिले, महिमा आपको मिले प्रभु। हमारी स्तुति और आराधना को ग्रहण करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने जन हम यहाँ पर हैं, हम सबको अपने लहू में ढांप ले, हम सबके परिवारों को अपने लहू में ढांप ले प्रभु। वचन बोया जाए, जो बीज रूपी वचन बोया जाए, फल लाए मेरे परमेश्वर। महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले प्रभु। धन्यवाद के साथ मीटिंग के बाद की पूरे हिस्से को आपके हाथों में देते हैं और शुक्रगुजारी के साथ हम इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के अति पवित्र, सामर्थी और अद्भुत नाम को लेकर मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का शुक्र है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया। आज के सुंदर समय के लिए, इस पल के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु जी, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए और आज के उत्तम पावन दिन के लिए जो प्रभु जी आपने हम सब के जीवनों में दिया। हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब समय की प्रभु जी आप अपने महान वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, ताकि हमारे जीवन से महिमा, आदर और जलाल प्रभु यीशु मसीह आपको मिले। और प्रभु यीशु मसीह आप अपने बड़े वचन के द्वारा, अपने रेमा वचन के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबसे बोले, बातचीत करें और सारी महिमा आपको मिले पिता। प्रभु यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हम बाइबल में से देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 21 आयत को। नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं जी, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। हमारी जीभ के द्वारा चमत्कार होते हैं। हमारी जीभ के द्वारा बोलने के द्वारा दूसरों का नुकसान और अपना नुकसान भी होता है। एक आयत पढ़ लेंगे, नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 18 आयत। 12 की 18। नीति वचन 12 अध्याय उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। जी, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नहीं चुभता है। ऐसे लोग भी हैं जो बिना सोच विचार के बोलते हैं और तलवार की मानी क्या करते हैं, चुभता है। ऐसा बोलना। जी आगे। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। और बाइबल बताती है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आजकल एक बड़ी तेजी से खबर फैल रही है
शाहरुख खान के लेके, शाहरुख खान के बेटे को लेके, पता है इस खबर के बारे में? किस किस को पता है? मोस्टली सबको पता है ना? शाहरुख खान का बेटा अरेस्ट हो गया और वो ड्रग्स लेता पकड़ा गया। जब उसका शाहरुख खान का बेटा पैदा भी नहीं हुआ था, 1997 में शाहरुख खान ने अपने इस बेटे के लिए पता क्या बोला? शाहरुख खान ने बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा नशा करे, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ड्रग्स ले, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा व्यभिचार करे, मैं चाहता हूं। 1997 में उसने कहा, आज इसका बेटा 22 या 23 साल का है, और वो जो उसने 1997 में अपने शब्द बोले और कहां जाकर वो शब्द उसके जीवन में कायल करे। आपके बोलने से, आपके जब बोलते हैं, इसी में जीवन है, इसी में मृत्यु है। इसी में बोलने से, बाइबल बताते हैं, धर्मी के बोलने से चमत्कार भी होते हैं। और हम ऐसा भी बोलते हैं कि जो दूसरों को तीखा लगता है, एक तेज तलवार की मानी उससे चुभता है। तो बता रहे थे कि अब शाहरुख खान जब अपने बेटे को मिलने के लिए गए, वो भी रो पड़े। उसका बेटा कह रहा है, पापा मेरे को बचा। तो 1907 में तब बाइबल बताते हैं कि जब शाहरुख खान ने इस प्रकार बोला, तो उसके बाद उसके बड़े बेटे ने उत्पन्न हुआ, अपने जन्म ली, और कितने सालों बाद ये बात पूरी हुई। आप अपने बच्चों के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आप अपने बच्चों के लिए क्या जीवन की बातें बोलते हैं या मृत्यु की बातें बोलते हैं? आप अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें बोलते हैं या बुरी बातें बोलते हैं? आप अपने बच्चों के लिए आशीष के वचन बोलते हैं या फिर अपने बच्चों के श्राप रूपी वचन को बोलते हैं? क्या ये मैंने कह रहा यूट्यूब बता रही शाहरुख खान के विषय में 1997 में उसने घोषणा की कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा नशा करे। कोई मां बाप नहीं चाहता, पर उसने ऐसे बोला, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और बाइबल बताती है कि धर्मी के बोलने से चमत्कार होते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, जब हम बोलते हैं, हमारे बोलने से हमारे जीवन में चमत्कार, हमारे घर के लोगों के बीच में चमत्कार, हमारे पड़ोसियों के बीच में चमत्कार, हमारे रिश्तेदारों के बीच में चमत्कार, हमारे बोलने से लोगों के जीवन में चमत्कार होने चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बोलने से बाइबल बताती है, पहला राजा 17 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत के अंदर बाइबल बताती है कि वहां पर एलिया नबी जी थे, और वहां पे एलिया नबी जी ने कोई भी प्रार्थना नहीं की। और बाइबल बताती है कि एलिया नबी जी ने एक घोषणा की, एक वचन को बोला। एलिया ने बोला कि अब के बाद ना तो बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। पड़े क्या? पहला राजा 17 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ लीजिए, सुने इस बात को, फिर हम ऐसे चलते हैं। और तिशबी एलिया जो जी गिलाद के परदेशियों में था जी, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ जी, उसके जीवन की शपथ, जी, इन वर्षों में मेरे बिना कहे जी, ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला ना तो बारिश होगी और ना ही ओस होगी। बारिश तो ठीक है, रुक सकती है, पर तो ओस भी रुक गई, क्योंकि इसके बोलने से चमत्कार हुए। आपके बोलने से, परमेश्वर के लोगों के बोलने से चमत्कार होते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो अक्सर अपने बच्चों के लिए एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आगे जाके वो शब्द, वो वचन हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। कभी आप अपने बच्चों के विषय में कहीं ऐसा तो नहीं कहते कि ये तो नालायक है, ये कभी पढ़ नहीं सकता, इसकी पढ़ाई में कमजोर है, उसे शब्दों को बदल दें आप, नहीं तो आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर रहेगा। आप अपने शब्दों को बदल दें। आप ये मत सोचिए, देखें, है ना, आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा बीमार है, कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बोलना छोड़ दीजिए, उसे बदल दीजिए शब्दों को। बाइबल में लिखा है कि धर्मी के बोलने से लोग चंगे होते हैं।
शाहरुख खान ने एक गलती 1997 में बोलने के द्वारा कर दी। शायद मीडिया के सामने या पब्लिक के बीच में उसने बोला, उसे लगा कि ये छोटी सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर बाइबल बताती है कि तुम्हारी जीव के वश में मृत्यु और जीवन होते हैं, और जो कोई इसे काम में लाना चाहता है वो उसका फल पाएगा। और बाइबल बताती है कि एलिया ने बारिश को रोक दिया, और बाइबल बताती है कि ओस भी नहीं पड़ी। अभी पिछले दिनों में हम धारीवाल में थे, मेरी फैमिली और मैं, और शाम रात के समय हम आंगन में पंखा लगा के सोने लगे तो बहुत ठंडा हो गया। तो मैं अब अंदर कमरे में था, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि बच्चे को लेके अंदर आ। तो मेरे साला साहब ने कहा कि हाँ पास साहब जी की ओस पड़ती है, ओस पड़ती, यहाँ पे ओस पड़नी शुरू होगी। तो सच में कंबल को वापस हमने अंदर कमरे में बुलाया तो वो बिल्कुल भीगा भीगा सा लगा। मैं ये तो गीला गीला करे ओस पड़ चुकी है। और जब एलिया ने बोला तो ओस भी पड़नी बंद हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों के बीच में, परमेश्वर के लोगों में इतने शब्द की सामर्थ उनके शब्दों में, वो जो भी बोलेंगे वो हो जाएगा। एलिया ने बोला बारिश रुक जा, मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। यानी वहां पर अगर और भी नबी थे, और भी प्रचारक थे, अगर उन्होंने भी प्रार्थना की होगी, पर तो बारिश नहीं हो रही, ओस पड़नी भी बंद हो गई। क्योंकि एलिया ने कहा अब मैं ही बोलूंगा तभी बारिश होगी, मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। 1 महीना बीत गया, 5 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 2.5 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 3.25 साल बीत गए। बाइबल बताती है कि 3.5 साल उस इजराइल देश में अकाल पड़ गया बारिश ना होने के कारण। और वहां के राजा ने भी एलिया को ढूंढना शुरू किया कि एलिया को ढूंढो जिसने बारिश बंद की है, अब उसी के शब्दों के द्वारा बारिश फिर से आ सकती है। वहां के राजा ने यह नहीं सोचा कि हम दूसरे प्रचारकों को बुलाते हैं, दूसरे नबी को बुलाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनेगा। परंतु एलिया को अपने शब्दों पर इतना भरोसा था, उसने ऐसी घोषणा की कि अब मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। बारिश को रोक दिया, ओस को रोक दिया, और साथ में एक ताला लगा दिया, मैं ही इसे खोलूंगा तभी बारिश आएगी, मैं ही इसे खोलूंगा तभी बारिश आएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि 3.5 साल जब एलिया ने फिर से प्रार्थना की, फिर से बोला कि बारिश आ जा, और बाइबल बताते कि तब बारिश आनी शुरू हुई। आपके शब्दों में सामर्थ है, परमेश्वर के लोगों में सामर्थ है, विश्वासी लोगों के शब्दों में सामर्थ है, परमेश्वर के बेटे और बेटियों में सामर्थ है। जब आप वचन को पढ़ते जानते हैं ये वचन हाँ और आमीन में पूरा होता है, ये सामर्थ्य है। जब आप इस वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, और ये वचन प्रभु यीशु मसीह है, जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपके शब्दों में सामर्थ आनी शुरू हो जाती है, आपके शब्दों में सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में, और याद रखिए परमेश्वर के लोगों में जो 22 घंटे या 24 घंटे गाली गलौज करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, उनके शब्दों में सामर्थ नहीं, परमेश्वर के लोगों में सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है एक बड़ी अच्छी बात है बाइबल के अंदर। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 13 और 14 पढ़ दीजिए, जल्दी पढ़ दीजिए रोमी जी। निर्गमन 2 जी उसकी 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। जी पढ़ दीजिए। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा जी कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। जी उसने अपराधी से कहा तू अपने भाई को क्यों मारता है? जी उसने कहा किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? बस रुक जी, बड़े ध्यान से सुने यहाँ पे क्या हो रहा है। इस घटना से पहले एक यहूदी एक मिस्री आपस में लड़ रहे थे, और मूसा जी वहां पर गए। मूसा ने देखा, मूसा ने मिस्री को पकड़ा, उसे मारा, ऐसा मारा, उसे मिट्टी के अंदर दबा दिया कि कोई ना देखे। कुछ दिनों के बाद फिर मूसा क्या देखता है
कि आपस में दो भाई लड़ रहे हैं, यानी एक ही जाति के, यानी दोनों यहूदी, दोनों इब्री, यानी दोनों यहूदी लोग, दोनों इस्राएल लोग आपस में भाई लड़ रहे हैं। और मूसा उनके पास आता है। मूसा कहता है कि तुम भाई हो, आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? और उनमें से एक ने बोला कि तुझे किसने हमारे ऊपर न्याय ठहरा दिया है? किसने तुझे हमारे ऊपर जज ठहरा दिया है कि तू हमारा न्याय करे? पर ये दोनों यहूदी थे। उनमें से एक ने बोला, किसने तुझे ठहराया कि तू हमारे ऊपर प्रभुता करे, तू हमारा न्याय करे, तू हमारा जज बैठे, तू हमारी जजमेंट करे? कौन है तू? किसने ठहराया तुझे? जब ये दोनों में से एक यहूदी बोल रहा था ना, उसने बोला, किसने ठहराया कि तू हम पर न्याय करे? और बाइबल बताती है, निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 13 आयत के अंदर, मूसा इस्राएलियों का न्याय करता था। मूसा इस्राएलियों के ऊपर जज था। मूसा इस्राएलियों के मुकदमे को निपटाता था। एक इब्री ने बोला, और वो शब्द कहां पर जाकर पूरा होता है? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में, शब्दों में सामर्थ है। परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के बेटे बेटियां में, विश्वासी लोगों के शब्दों में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। उनके शब्दों में सामर्थ है। अभी पिछले दिनों एक भाई साहब के बड़ी प्यारी सी उनके बेटी आई उनके घर में। परमेश्वर ने बड़ी प्यारी सी बेटी दी। मैं अभी मिला नहीं उनसे, अभी पिछले हफ्ते उनके वाइफ के डिलीवरी हुई। तो उन्होंने मुझे फोन किया, कह रहे पास साहब जी बधाई हो कि परमेश्वर ने बेटी दी। कह रहे आपने कहा था। मैंने कहा कितनी देर पहले कहा था? कह रहे आपने 5 साल पहले कह दिया था कि आने वाले समय में परमेश्वर बेटी देगा, और मैं इस बात को भूल भी गया। परंतु परमेश्वर के शब्द है, परमेश्वर के जन कुछ भी बोल देते हैं वो हो जाता है। आपके शब्दों में बहुत सामर्थ है। बाइबल बताती है तुम्हारी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है, जो उसे काम में लाना जानता है, और वो उसका फल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी मत ये सोचें कि आपके बच्चे बीमार हैं। आप ये सोचें कि आप घोषणा करनी शुरू करें कि मेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं। आप कभी मत सोचें कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते। कभी मत सोचें। अगर आपके दिल में ये बात है तो आप उसकी घोषणा करें कि मेरा बच्चा इस स्कूल में अच्छा रहा है, मेरे बच्चे ने इस स्कूल की वर्दी पहन ली है, मेरे बच्चे के पास इस स्कूल का आई कार्ड है, मेरा बच्चा वैन में जाता है, वैन में आता है, इसी स्कूल में जाता है। अपने शब्दों को बदल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत के अंदर बाइबल बताती है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के 2 शिष्य थे, और उनमें से एक पतरस था। और बाइबल बताती है कि वो दोनों जा रहे थे मंदिर में, और वहां पर एक भिखारी था, वो भीख मांगने वाला था। वो अक्सर भीख मांगा करता था। हम आपको बता दें कि जब यीशु मसीह धरती पर थे तब भी ये वहीं पर मंदिर में भीख मांगा करता था। यीशु मसीह वहां पर अक्सर आया और जाया करते थे, पर तो इसने कभी यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखा ही नहीं है। इसने कभी यीशु मसीह से मांगा ही नहीं है। इसने कभी भी यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाया ही नहीं है। पर बाइबल बताती है कि जब पतरस वहां पे छा रहा था, पतरस का एक मित्र उसके साथ था, और बाइबल बताती है कि इसने उन दोनों की ओर टिकटकी लगाई, इन दोनों की ओर ध्यान दिया। इस लंगड़े ने, इस भिखारी ने उनकी ओर ध्यान दिया कि मुझे ये कुछ ना कुछ देंगे। जी पढ़े 7 आयत 3 का 7। प्रेरितों के काम 3 अध्याय की 7 आयत को हम पढ़ेंगे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया जी, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया जी, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब इन्होंने, इस लंगड़े ने उनकी ओर देखा, ये जन्म से लंगड़ा था, पर जब यीशु मसीह धरती पर थे तब भी ये भीख मांगता था। तब इसने कभी यीशु मसीह की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर को नहीं जानते परंतु परमेश्वर के जन को जानते हैं।
काफी समय की बात है, मुंबई से एक बार मुझे फोन आया, काफी पुरानी बात है। कह रहे कि आप पास्टर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं? जिन्होंने फोन किया वो भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, अन्य जाति थे वो। कह रहे पास्टर लक्ष्मण जी है? मैंने कहा जी मैं पास्टर लक्ष्मण। कह रहे जी मैंने प्रार्थना करवानी आपसे। मैं कहा जी बोलो। कह रहे जी सर 2.5 साल से मैं बिस्तर पर हूं, मुंबई के हर एक डॉक्टर को दिखा दिया और मैं ठीक नहीं हुई, लेडीज थी। तो किसी ने आपका नंबर दिया कि आपसे प्रार्थना करवाएं, तो आप प्रार्थना कर दीजिए। तब मुझे याद है कि मैंने मोटरसाइकिल चला रहा था, मोटरसाइकिल खड़ा करके मैं फोन पे उससे बात कर रहा था। और उसके बाद मैंने बड़ी तेजी से एक छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह इस बहन की जो भी समस्या, जो भी शरीर बीमारी है, प्रभु यीशु आपके नाम में दूर हो जाए। उसके बाद आमीन किया। उन्होंने आमीन का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो नहीं जानते थे। मैंने फोन को बंद कर दिया, मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। उसके बाद मैं फिर चलने लगा और देखा कि फिर में फोन में बेल बज रही, देखा कि वही नंबर। मैंने फिर मोटरसाइकिल खड़ा किया, फिर साइड में खड़ा हुआ मैंने बोला कि ब्रदर मैं 2.5 साल से बीमार थी, बिस्तर पर थी, सभी डॉक्टर दिखाया पर ठीक नहीं हुई। आपने एक छोटी सी प्रार्थना की, मैं बिल्कुल ठीक हुई, मैं अपने पैरों पर यहाँ पे खड़ी हो चुकी। हालेलुया। वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, परंतु परमेश्वर के जन को जानती क्यों है, जो प्रार्थना करता है और चमत्कार होते हैं। और ये जो लग रहा है कि यीशु मसीह को नहीं जानता, ये यीशु मसीह को नहीं पहचानता। जब यीशु मसीह थे तब इसने यीशु मसीह की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यीशु मसीह अक्सर मंदिर में आया करते थे, यीशु मसीह अक्सर मंदिर से बाहर जाया करते थे, ये वहीं पर भीख मांगा करता था, पर इसने यीशु मसीह की ओर ध्यान ही नहीं दिया। पर तो बाइबल बताती है कि आप समय कीजिए, इसने ध्यान दिया है पतरस की ओर। इसने उन दो लोगों की ओर ध्यान दिया जो परमेश्वर के जन है। इसने आशा रखी कि मुझे इनसे कुछ मिल जाए, मुझे चांदी मिल जाए, मुझे सोना मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए। पर बाइबल बताती है कि पतरस ने कहा हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है। आपका सोना, आपका चांदी, आपका पैसा किसी को चंगा करे ना करे, पर तो आपके शब्द दूसरों को चंगा जरूर कर देंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है पतरस ने बोला मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पर तू जो मेरे पास है आज मैं तुझे वो देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। और फिर बाइबल बताती है कि उसके घुटनों में बल आ गया, और बाइबल बताती है कि वो खड़ा हो गया। बाइबल बताती है कि वो चलने और फिरने लगा, क्योंकि पतरस के शब्द ने उसे चंगा कर दिया। उसके शब्दों में सामर्थ्य, क्योंकि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताता था और उसके शब्दों में सामर्थ आ गई। पतरस ने प्रार्थना नहीं की, उसने कहा मेरे पास कुछ है मैं तुझे देता हूं। आप लोगों के पास है यीशु मसीह और आप दूसरों को दे सकते हो, और दूसरों के आगे यीशु के नाम में प्रार्थना कर सकते हो, घोषणा कर सकते हो। पतरस ने यहाँ पे घोषणा कर दी है। पतरस ने बोला सोना चांदी नहीं है भाई, पैसा भी नहीं है, जो कुछ है आज हम तुझे देते हैं। हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से उत्तम है, हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से उत्तम है। यीशु नासरी के नाम में उठ और चल और फिर। बाइबल बताती है बिल्कुल ऐसे हुआ, वो उठा और वो चला और वो फिरा। हालेलुया। हालेलुया। शब्दों में सामर्थ है, आपके शब्दों में सामर्थ है। आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं आप अपने लिए, अपनी सेहत के लिए कहीं उल्टे शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं आपकी टांग में दर्द है, ओ ये दर्द बहुत ज्यादा हो गया, ये मत बोले ओ ये दर्द जा रहा है यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। शब्दों में बदलाव लेके आए आप। बैक में दर्द है, ओ बहुत ज्यादा दर्द है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नो, ओ दर्द था, अब यीशु नासरी के नाम में जा रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रही हूं। शब्दों में बदलाव लेके आया। बाइबल बताती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। एक बार 3 नंबर गली में जब मैं रहता था, एक बहन थी, वो अक्सर हमारे पास आते थे, कुछ चर्च का कुछ काम काज करते थे।
उन्होंने बोला कि पास्टर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना। वो +2 में फेल हो चुकी है। अब कह रही कि मैंने कुछ करना ही है। वो कुछ भी नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगी। मैंने कहा मेरी बहन अपनी बेटी को मुझसे मिलाओ। तो कह रही ठीक है भाई साहब, मैं दोपहर को बेटी को लेके आऊंगी। वो दोपहर को बेटी को लेके आई। मैंने उसका नाम पूछा, उसके बाद पूछा मेरी बहन बेटी बताओ आपने क्या किया। कह रही जी मैंने +2 में फेल हो चुकी हूँ, अब मैंने कुछ नहीं करना, मेरा कुछ मन नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बस मतलब शर्मिंदा थी अपने आप में, हार चुकी थी। और आधा घंटा मैंने उसके साथ काउंसलिंग की, आधा घंटा मैंने उसके साथ बातचीत की। मैंने बाइबल में सर नहीं आप कर सकते हो, आप फिर से ट्राई करो, आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। उसके बाद वो घर पे गई, मम्मी को बोले कि मम्मी मेरी एडमिशन करवाओ, मैं +2 के द्वारा एग्जाम दूंगी। उसने एग्जाम दिए, क्लियर कर दिए, पास हो गई। उसके बाद उसने सीएमसी के अंदर उसने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर दिया और अब सीएमसी के अंदर सीएमसी हॉस्पिटल में वो जॉब कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। शब्दों में, उसके शब्दों में बदलाव लेके आए। पहले कहती मैं कुछ नहीं करूंगी, जब उसे बाइबल की बातें बताई आप कर सकते हो, उसने कहा हाँ मैं करूंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपने शब्दों में बदलाव लेके आए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, लोग प्रार्थना करवाते हैं, घर में जाके हमारे शब्द बिल्कुल नेगेटिव शब्द हो जाते हैं। भाई मैं तो चर्च जाके थक गई, मैं तो चर्च में जाके थक गया, अगले संडे नहीं जाना, बहुत लंबा खींचते हैं, तो अगले संडे आप आ ही नहीं पाते। क्यों? पिछले संडे जो आपने बोल दिया था, आपने तो पिछले संडे बोल दिया था। आपके शब्दों का शैतान इस्तेमाल करता है। शैतान फिर ऐसी स्थिति आपके सामने पैदा कर देगा, आप सच में नहीं चाहते। तो याद रखिएगा आपके शब्दों में, अपने शब्दों में बदलाव लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, दूसरा राजा 4 अध्याय, बाइबल बताती है कि वहां पर अलीशा नबी थे। उनके पास एक स्त्री आई जो विधवा थी, उसका पति मर चुका था, उसके 2 बच्चे थे। बाइबल बताती है कि जब वो अलीशा नबी के पास आई, अलीशा नबी के पास आकर कहती है मेरा पति जो परमेश्वर की सेवा करता था, यहोवा की सेवा करता था, तेरा वो दास था, मेरा पति मर चुका है और हमारे ऊपर बहुत सा कर्जा भी है। देखिए वो क्या बोल रही है, मेरा पति मर चुका है, हमारे ऊपर बहुत सा कर्जा भी है और जो कर्जदार है वो बार बार हमारे घर में आ रहा है और कह रहा है मेरा कर्जा चुका नहीं तो मैं तेरे बच्चों को बंदी बना के ले जाऊंगा। उसने अपना सारा हाल नबी को सुना दिया, उस अलीशा नबी जी को सुना दिया। अलीशा नबी ने पूछा तेरे घर में क्या है? बस एक ही बात। अलीशा नबी ने सिर्फ एक बात पूछी, उसने पूरा हाल सुनाया। अलीशा नबी ने सिर्फ एक बात पूछी, सिर्फ एक बात। कई बार ये एक बात हमारे लिए बहुत काम की हो जाती है। आपको पता है 2-3 हफ्ते पहले एक भाई साहब आए थे जलंधर, उनकी पत्नी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। वो पता है आपको? पता है किनको तो पता हुआ है? हाँ सबको पता है। तो 1 साल पहले उनकी पत्नी यहां पर आए थे एक सिस्टर के द्वारा। तो उनकी पत्नी को और उस सिस्टर को हमने इनवेल्प में कुछ ऑफरिंग दी और सिर्फ उस बहन को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हालांकि हमारा देने का कोई हक नहीं बनता था, पर हमने उनका आदर किया। हालेलुया, हालेलुया। कई जगह में हमें आदर करना पड़ता है, क्योंकि मैं सबको दे रहा था, उस बहन को अगर मैं ना देता तो शायद मन में लगता कि मेरा आदर नहीं किया गया। तो इनवेल्प पर 200 रुपये डाल के हमने उन्हें गिफ्ट किया। हालांकि वो उसके पति अच्छी जॉब में है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, घर भी बहुत अच्छा है उनका, मैंने जलंधर में देखा, सब कुछ अच्छा है। और पिछले दिनों में उनके बेटे का जन्मदिन था तो उन्होंने हमें बुलाया। तो जब हम वहां पे गए थे, उस बहन ने एक बात मुझे बताई कि भाई साहब पिछले साल हम जब आए थे आपने मुझे एक इनवेल्प दिया था और उस इनवेल्प में
200 रुपया था, कह रही अब तक मैंने संभाल के रखा है, मैंने उसे खर्चा नहीं है। एक छोटी सी बात, मैंने कहा अच्छा, कह रही पर 1 साल के अंदर मेरा एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। कह रही जब से आपने वो 200 रुपये दिया मैंने उसे खर्चा नहीं, उसे संभाल के रखा। कह रही अब मेरे पास 2 लाख से ज्यादा पैसा जुड़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। शायद उसने 3 लाख कहा था, मुझे 2 लाख से ज्यादा था। कह रही वो 200 रुपये को मैंने संभाल के रखा। अलीशा ने पूछा तेरे घर में क्या है? उसने कहा बस एक हांडी है, एक छोटा सा बर्तन है, उसमें थोड़ा सा तेल होगा, वो भी ना के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने यहाँ पे, परमेश्वर के लोगों को हमेशा अपना बुरा हाल बताएं। अगर परमेश्वर के दास कुछ पूछे घर पे क्या है तो बता दीजिए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है अलीशा ने ये नहीं कहा आ मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, आ मैं तेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करूं, अब मेरे पास कुछ पैसा है तू ले जा तो अपना थोड़ा सा कर्ज उतार ले, तू कुछ कर्ज उतार सकती है। अलीशा ने पूछा तेरे घर में क्या? उसने कहा हांडी है, उसमें थोड़ा सा तेल और कुछ भी नहीं है। अलीशा ने बोला घर पे जा, नंबर 1 वापस जा, नंबर 2 जितने बर्तन तेरे घर में है और अपने पड़ोसियों से भी बर्तन इकट्ठे कर और दरवाजे को बंद कर देना, और जो हांडी में थोड़ा सा तेल है और दूसरे जो खाली बर्तन है उसमें उड़ेलना शुरू करना। देखिए अलीशा के शब्दों में देखिए कितनी सामर्थ्य, कैसे बोल रहे हैं। कहते उस हांडी में जो तेल है उस बड़े बर्तनों में उड़ेलना, और उसके बाद तू क्या करना, और अपना कर्ज उतार देना, और जो बच जाएगा तेल उससे अपना घर चलाना, यानी उसे बेच सकती है तो अपना बिजनेस कर सकती है। पर अलीशा के शब्द तो देखो, घर में जा, जो बर्तन है ठीक है पड़ोसियों से भी इकट्ठे कर ले, दरवाजे को बंद कर देना, जो हांडी में तेल है उसमें दूसरे बर्तनों में उड़ेलती जाना, जब भर जाएंगे अपना कर्ज उतार देना और बाकी से अपना घर चलाना। उस स्त्री ने सुना, जब वो आई थी वो कह रही कि मेरे ऊपर कर्ज है, जब वो आई थी तब वो कह रही थी कि मेरा पति मर चुका है, यानी मैं बड़ी निराश हूं, बड़ी हताश हूं, मैं हार चुकी हूं, मैं कुछ नहीं करूं, आंखों में आंसू थे, मेरे बच्चे, वो बंदा घर पे आता है कर्जदार, कह रहा तेरे बच्चों को बंदी बना के ले जाऊंगा। और ऐसे वचनों को वो लेके आई थी कि वो उसके अंदर निराशा उत्पन्न कर रहे थे, उसे ऐसा लगता कि वो मर चुकी है अपने आप में, वो कुछ भी नहीं, वो इम्पाइज हो चुकी है, कुछ भी नहीं करे। पर अलीशा ने कहा घर में जा और बर्तन इकट्ठे कर, दरवाजा बंद कर। बाइबल बताती है उसने जो सुना उसने वो करना शुरू किया। वो तुरंत घर में गई, वो वहां पर खड़ी नहीं रही कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, उसने शब्दों को सुना, उसके दिमाग के अंदर वो शब्द चल रहे थे, घूम रहे थे। मुझे घर पे जाना है, पहला मुझे काम क्या करना, पहले घर पे जाना है, पहले बर्तन घर के देखने हैं कितने हैं। वो बस दिमाग के अंदर शब्दों को चला रही थी, उसके दिमाग में शब्द चल रहे थे, उसके दिमाग में अलीशा नबी के शब्द चल रहे थे, वो शब्द चल रहे थे। हो सकता है कि जब वो वापस घर में जा रही हो वो घोषणा भी करती हो, ओ मुझे आशीष मिल चुकी है, 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 मेरा कर्जा उतर चुका है, मेरा सारा कर्ज उतर चुका है, मेरा सारा कर्ज उतर चुका है, मेरा सारा कर्ज उतर चुका है। मैं नया बिजनेस करूंगी, मैं नया बिजनेस करूंगी, मैं तेल का बिजनेस करूंगी, मैं तेल का बिजनेस करूंगी। उसके दिमाग में ये चल रहा था। जब वो वापस जा रही थी उसने तुरंत देखा घर के बर्तन गिनने शुरू किए, ओ थोड़े से है। उसने अपने बच्चों को बोला जाओ साथ वाले घर में जाओ बर्तन लेके आओ, और बच्चे भाग कर गए, वो लेके आए। और दूसरे घर में जाओ वहां से बर्तन लेके आओ, वहां से बर्तन लेके आए। और जितने वहां पर घर थे सभी घरों में सभी बर्तनों को वो ले आए। दूसरों के घर खाली हो गए बर्तनों से, इसने अपना घर खाली बर्तनों से भर दिया। पर इसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, नबी ने क्या कहा था,
नबी ने क्या कहा था? हो सकता है कि बच्चे ने बोला, मम्मी बर्तन तो इतने आ चुके हैं, अब हम इस बर्तनों का करेंगे क्या? और उसके दिमाग में वचन चल गए थे। उसने बोला, बेटा वो दूर हांडी पड़ी है जिसमें थोड़ा सा तेल है, वो लेके आओ, बड़े ध्यान से लेके आना, कहीं वो हांडी टूट ना जाए। बच्चा गया होगा, उसने हांडी को उठाया, उसमें थोड़ा सा तेल था, वो बर्तनों के बीच बीच में चलता चलता अपनी मम्मी के पास पहुंचा। मम्मी सी ये लो हांडी। मां ने एक बार भी नहीं सोचा, उस स्त्री ने एक बार भी नहीं सोचा, थोड़ा सा तेल, बर्तन तो बहुत बड़ा है, बर्तन तो वहां पे इतना बड़ा भी था, इतना भी था, इतना भी था, इतना भी था, और बड़े बर्तन भी थे। और उसने एक बार नहीं सोचा, यार बर्तन तो के अंदर थोड़ा सा तेल है। उसे वो वचन याद आ रही है और वो रास्ते में घोषणा करती आ रही थी कि परमेश्वर मुझे आशीष दे चुका, परमेश्वर मुझे आशीष दे चुका। उसके दिमाग के अंदर चमत्कार चल रहा था कि जैसे नबी ने कहा बस मुझे वैसे ही करना है, जैसे नबी ने कहा बस मुझे वैसे ही करना है, जैसे नबी ने मुझे कहा बस मुझे वैसे ही करना है। काफी समय पहले एक मुझे यूके से, इंग्लैंड से फोन आया। उस बहन का पासपोर्ट गुम चुका है। उसने अपनी अलमारी, अपना बेड, हर एक चीज को देख लिया पर उसे पासपोर्ट नहीं मिला। उसने यूके से मुझे फोन किया, कहने लगे कि ब्रदर लक्ष्मण बड़ी समस्या होगी, कह रही कि मेरा पासपोर्ट नहीं मुझे मिल रहा, मेरा पासपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा। मैंने कहा ठीक है मेरी बहन, हम आपके लिए प्रार्थना कर देते हैं। जैसी प्रार्थना की, मेरी आंखों के सामने एक विजन आया कि उसके बेड के नीचे पासपोर्ट पड़ा हुआ है। मैंने आमीन किया, मैंने कहा बहन बेड के नीचे पासपोर्ट है, बेड के नीचे देखना अपनी। उसने तुरंत थोड़ी देर बाद बैग खोल की, ब्रदर बिल्कुल बेड के नीचे ही पड़ा था, मैंने बेड के नीचे ही देखा। हालेलुया, हालेलुया। घोषणा जो सुने उस पर विश्वास करिए आप। अलीशा ने जो कहा उस विधवा ने विश्वास किया। उसकी हांडी में जो थोड़ा सा तेल था और उसके दिमाग के अंदर चल रहा था, जो अलीशा ने कहा मुझे वो करना है, जो अलीशा नबी ने कहा मुझे वो करना है। उसने वापस आते समय उसने ये नहीं कहा हाय मेरा पति मर चुका है। वापस आते समय उसके अंदर ये डर नहीं था कर्जदार फिर से घर में आ जाएगा। वापस आते समय उसके अंदर ये नहीं था मुझे कर्जा देना है, कहीं वो घर पे आके मेरे बच्चों को बंदी बनाकर ना लेंगे जाए। उसके अंदर इस प्रकार का कोई भी डर या इस प्रकार की कोई भी बात नहीं थी। जब गई थी अलीशा के पास, ये सारी बातें उसके अंदर थी। जब वो वापस आई उसके अंदर वो बातें थी। उसने मन ही मन घोषणा करी थी कि परमेश्वर मुझे आशीष दे चुका, परमेश्वर मुझे आशीष दे चुका, परमेश्वर मुझे फलवंत कर चुका, परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में चमत्कार कर रहा है। उसने अपने अल्फाजों को बदल दिया। जीव के वश में मृत्यु और दोनों होते हैं, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो इसे काम में लेना चाहता है वो इसका फल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो इसका फल पाएगा। ये अक्सर एक बात बोलता था, बोलूंगा याद आ गई तो मुझे याद कर। जब हमारी शादी हुई ना तो मैं तो चाय पीता नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैं चाय नहीं पीता। तो सुबह के समय मेरी वाइफ उठी, उसने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर दूध नहीं। उसने मुझे बोला कि दूध खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगी कि भाई पैसे दे दो कि दूध मंगवा ले। ऐसा भी नहीं है कि पैसे नहीं थे, पैसे तो थे। अब पास्टरों के पास कई बार पर्स भरा होता है, कई बार पर्स चारों तरफ से खाली होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने उसे बोला कि तू बैठ जा, दूध आ जाएगा। तो उसकी आदत है ना, कई बहनों की आदत होती है सुबह उठते पहले हमें चाय मिलनी चाहिए, फिर घर का काम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जिस प्रकार से कोई दुकानदार जब दुकान खोलता पहले पूजा करता है, फिर अपने काम को कस्टमर को देखता है। तो कई बहनें ऐसी होती है जब सुबह उठती है पहले उन्हें चाय मिलनी चाहिए, चाहे वो बेड टी हो, चाहे वो किचन टी हो, चाहे किचन में बना के खुद पी रही हो, पहले चाय पीनी चाहिए फिर उसके बाद काम। तो इसकी भी ऐसी आदत है।
अब तो मुझे भी नहीं पता कौन सी आदत है, पहले थी ऐसी आदत। तो मैंने कहा बैठ जा, अभी दूध आ जाएगा। वो मेरे सामने बैठ के, उस वहां पे मैंने टेबल लगा के रखा होता, मैं इधर कुर्सी में था, वो उधर कुर्सी में बैठ के। तो 1 मिनट हो गया, कुछ भी नहीं। 2 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं। 5 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं। 10 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं। पर हाँ, उसकी आंखें बड़ी जरूर हो रही थी मेरी तरफ, ये मुझे पैसे दे तो कुछ हो जाए, पर ये पैसे भी नहीं दे रहे, दूध भी नहीं मंगा रहे। तो 15 मिनट बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो हमारे बीच में सतपाल जी, इन्होंने दरवाजा खटखटाया। इनको शायद याद नहीं होगा, बहुत पुरानी बात होगी, ये सन 2014 की बात है शायद। तो इन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर आने से पहले बाहर से एक आवाज दे दी कि बात सब्जी मैं मार्केट के 80 पैसे होता कि तो अगली में 2 किलो दूध ही ले आया। तो मैं 2 पैकेट दूध ले तो अगली लेके आया। मैं क्या देख, दूध आ गया, चाय बना जितनी मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने शब्दों में जो अपने पौष्टिक, जो अच्छे शब्द आपने बोले हैं, उस पर आप बरकरार नहीं, उस पर आप बरकरार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उस पर आप बरकरार रहे। और इस विधवा ने जो शब्द सुने उस पर बरकरार रही। इसने ये नहीं कहा कि उसने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, जब उसने मुझे कुछ वचन की बातें नहीं की, या मुझे तसल्ली नहीं दी, बस जाकर कहा कि बर्तन इकट्ठे के, दरवाजा बंद कर और वो हांडी में जो थोड़ा सा तेल है उड़ेलना शुरू करना, बर्तन भर जाएंगे। इसने उस शब्दों पर विश्वास किया जो अलीशा नबी ने बोले थे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जो जन होते हैं उनके शब्द ऐसे नहीं कि इधर बिखर के उधर बिखर के, जो उसे रिसीव करता है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है उसने क्या कि अपनी हांडी अपने हाथ में ली जिसमें थोड़ा सा तेल था, और उन बच्चे भी देख रहे थे कि मम्मी क्या कर रही है। बच्चे कभी खाली बर्तन को देख रहे थे, कभी उस हांडी को जो उसकी मम्मी के हाथ में थी, जो उसकी माँ के हाथ में थी। और जैसे ही उसने उड़ेलना शुरू किया, मुझे लगता है कि बच्चों ने बोला होगा मम्मी पहले छोटे बर्तन में डालो, पहले छोटे बर्तन में, और मम्मी के अंदर था नहीं, पहले बड़े बर्तन से शुरू करते हैं। हालेलुया, नहीं पहले बड़े बर्तन से, क्योंकि अलीशा ने ये नहीं कहा कि छोटे बर्तनों में शुरुआत करना या बड़े बर्तनों में शुरुआत करना, ऐसा कुछ भी अलीशा ने नहीं कहा। और तो हम बड़े बर्तन से शुरुआत करते हैं, हम बड़ी घोषणा से शुरुआत करते हैं। आपकी बड़ी घोषणा ही आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आपका घर नहीं बन रहा तो आप ये मत सोचे कि पता नहीं कब बनेगा, पता नहीं किस महीने बनेगा, पता नहीं कौन से साल बनेगा, पता नहीं बनेगा भी कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो पैसा कहां से आएगा, हम पैसा कहां से लाएंगे। नो, घोषणा करें, घोषणा करें कि परमेश्वर हमें घर देने जा रहा है। घोषणा करें कि परमेश्वर हमें 3 कमरा वाला घर देने जा रहा है। घोषणा करें कि हमें डबल स्टोरी देने जा रहा है। घोषणा करें, घोषणा करें। आपकी घोषणा ही आपके जीवन में चमत्कार लेके आएगी। जब आप घोषणा करेंगे आवाज यहां तक आएगी, जब आप घोषणा करेंगे तो यहां तक हो जाएगा, जब घोषणा करेंगे तो दिल से घोषणा बाहर आएगी, जब घोषणा आएगी तो तब चमत्कार आएगा, तब चमत्कार आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप घोषणा करें। परमेश्वर कहता है कुछ भी मांगो, पिछले संडे में सोचा मांगना, पर अब समय की घोषणा करना। हालेलुया, हालेलुया। अब समय क्या है? घोषणा करना। जो आज का समय घोषणा करना, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे दे रहा है, परमेश्वर मुझे ऐसा दे रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है। घोषणा करें आप। और इसने बड़े बर्तन में पहले क्या होगा, उस हांडी में जो तेल था उसने बड़े बर्तन में उड़ेलना शुरू किया। और दोनों जो बच्चे थे उसने क्या बोला, मम्मी मम्मी बर्तन भर रहा है, माता बर्तन भर रहा है, माँ बर्तन भर रहा है। बच्चे बड़े उत्साहित हुए क्योंकि वो चमत्कार को देख रहे थे। माँ बड़ी उत्साहित थी क्योंकि तेल निकल रहा था, उस हांडी में तेल निकल रहा था, निकल रहा था, निकल रहा था, निकल रहा था, निकल रहा था। और तारू तो दोनों बच्चे क्या, अब भाई दूसरा बर्तन लेके आ, दूसरा बर्तन, मम्मी इधर आओ, इस बर्तन में डालो, इस बर्तन में डालो, मम्मी आप इस बर्तन में डालो, मम्मी आप इस बर्तन में, मम्मी छोटा बर्तन, मम्मी बड़ा बर्तन, मम्मी उससे बड़ा बर्तन, मम्मी ये भी बर्तन। देखते देखते माँ ने कहा और बर्तन लेके आ।
बच्चों को पूरा पता था कितने बर्तन थे। बच्चों ने किचन के अंदर भी देख लिया था कि बर्तन खत्म हो चुके। बच्चों ने दूसरे कमरे के अंदर भी देख लिया कि बर्तन खत्म हो चुके। बच्चों ने वो दूसरे कमरे में देखा कि बर्तन खत्म हो चुके। बच्चों ने हर तरफ देख लिया कि बर्तन खत्म हो चुके हैं। बच्चों ने बोला, मम्मी बर्तन खत्म हो गए, बर्तन खत्म हो गए, पर तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी ख्वाहिशें खत्म हो सकती हैं, पर चमत्कार कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5 आयत के अंदर, आज और कल और युग युग एक साथ परमेश्वर है वो, ना बदलने वाला परमेश्वर है वो, ना बदलने वाला परमेश्वर है वो। पर आपकी घोषणा, अलीशा नबी ने जो घोषणा की, उस विधवा ने उस घोषणा पर ईमान किया, उस घोषणा पर विश्वास किया। आप घोषणा करें, आप अपने लिए घोषणा करें। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, घोषणा करें। आप क्या चाहते हैं कि आपके घर में क्या नहीं है, चाहते हैं कि वो आ जाए, घोषणा करें। आप अपने अंदर बदलाव लेके, अपने शब्दों का बदलाव लेके आए। और वो जो विधवा थी जब अलीशा के पास थी तब वो निराश थी, जब वापस आई तब वो निराश नहीं थी, वो आनंदित थी कि चमत्कार होने वाला है, कि मेरे घर में चमत्कार होने वाला है। बाइबल बताती है, जब बच्चों ने बोला मम्मी बर्तन खत्म हो चुके, बाइबल बताती है तेल रुक गया। क्या हुआ? तेल रुक गया। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, सभी बोले क्या हुआ था? तेल रुक गया। तेल हांडी में रुका है, खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तेल रुका है, खत्म नहीं हुआ है अभी। जब एक समय था मैंने किसी बच्चों के ऊपर बड़ा अमल किया। जब ये घर बन रहा है, मैंने इस घर में आज तक इसमें कोई ना कोई काम मैं करवाता रहता हूं, कुछ ना कुछ काम, कोई ना भी आप जैसे बहन भाई कुछ ऑफरिंग दे देते हैं, उससे मैं काम करवाता रहता हूं। तो मैंने प्रभु को ये नहीं बोला प्रभु सब कंप्लीट हो गया, कभी नहीं बोला। मुझे कोई पूछता है हाँ जी कोई काम रहता है पैसे जी, मैं बोलता हूँ हाँ थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा ठीक है हम करवा देंगे, करवा दो। फिर बता देते ये करवाना वो करवाना। तो चमत्कार आपके जीवन में रुक सकते हैं परंतु खत्म नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब आप चलते हो, रास्ते में कोई मिल गया तो आप रुक कर बातें करते हो या चलते चलते बातें करते हो? उसके बाद फिर जब बात खत्म हो जाती है, वो कहते हैं अलविदा, हाथ मिलाता है, चले जाता है, फिर क्या करते हो आप? फिर चलना शुरू करते। तो चमत्कार यहाँ पे तेल हांडी में है परंतु खत्म नहीं हुआ, वो रुका है। हालेलुया, हालेलुया। वो रुका है, खत्म नहीं हुआ। बर्तन खत्म हो चुके हैं, ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हैं, अब सब चीजें घर के अंदर आ चुकी हैं, जो हमने घोषणा की मिल चुका है। रुक गया, परमेश्वर वेट करेगा। मेरे बेटे मेरी बेटी, तू फिर घोषणा करना, तू फिर घोषणा करना, तेल फिर से बहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार फिर से शुरू हो जाएगा आपके जीवन में, चमत्कार फिर से शुरू हो जाएगा। आप घोषणा करें अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामकाज के लिए घोषणा करें, परमेश्वर आपके साथ ऐसा करेगा। बाइबल में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन। आप शाहरुख खान की मानेंगे, अपने बच्चों के विषय में कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। 23 साल पहले 1997 में उसने बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा नशा करे, और भाई 23 साल की उम्र में उसके बेटे ने नशा करना शुरू कर दिया। उससे पहले करा था तो पकड़ा गया, आज कुछ दिन पहले पकड़ा। तो याद रखें, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने लिए घोषणा करें। आपकी सैलरी कम है, घोषणा करें, शब्दों को बदल दें। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद, मेरी सैलरी बढ़ चुकी है। प्रभु जी धन्यवाद, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद। एक बार बहन दिल्ली में एक बहन थी, उनका नाम सोनिया, सुधारनी है पर प्रभु पर बहुत बिलीव करती है। अभी काफी लंबे समय बाद परमेश्वर ने उन्हें पिछले साल बेटी दी। तो वो काम करते थे तो उसकी सैलरी मुश्किल से 8-10 हजार रुपया था। तो एक दिन उसने मुझे फोन किया
और प्रार्थना करवाई, करी ब्रदर मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। उसके लिए प्रार्थना की, आमिर किया। तो मैंने उससे बोला, मैं क्या सोनिया, आने वाले समय में तेरी सैलरी 20,000 रुपया होने वाली। सच भैया? मैं क्या, हाँ। कहीं मैं मानती हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मुझे लगता है कि जब वो ड्यूटी में जा रही तो उसके मन के अंदर एक ही बात, ओ मेरी सैलरी 20,000 रुपया हो जाएगी, ओ मेरी सैलरी 20,000 रुपया हो जाएगी। और 1 महीने बाद उसकी सैलरी 20,000 होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी घोषणा आपके वातावरण को बदल देगी। एलिया ने कहा ओस भी ना पड़े, बारिश भी रोक दी, ओस का मौसम भी आया पर ओस नहीं आई। आपके शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलना कई प्रकार का, मैंने बताया कई बार हम यहां से बोलते हैं, उस पर थक जाते हैं, रुक जाते हैं, घोषणा बंद कर देते। नो, घोषणा करें, यहां से फिर यहां से फिर यहां से फिर हाथ तक आएगी, फिर आत्मा तक घोषणा, फिर अंतर से जब घोषणा आएगी तो चमत्कार शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने लिए घोषणा करें। बाइबल में लिखा जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लेना जानता है, काम में लाना चाहते हैं, हम इसे काम में लाना जान जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम इसे अच्छे काम में लाए, हम अपने लिए अच्छा कुछ सोचे, अपने बच्चों के लिए अच्छा बोलना शुरू करें। प्रार्थना तो आप करते होंगे पर तो अच्छा बोलना भी शुरू करें। अपने लिए देखें कि आपकी क्या समस्या है, उसकी घोषणा करें। आज यहीं पर घोषणा करके जाए, देखें कि परमेश्वर घोषणा के मुताबिक आश्चर्य कर्म करेगा। अलीशा नबी ने उस विधवा के लिए घोषणा ही की थी, जा बर्तन इकट्ठे कर, दरवाजे को बंद कर ले और जो तेल हांडी में थोड़ा सा उसे उड़ेलना शुरू करना और उसके बाद अपना बिजनेस करना, कर्ज भी उतार देना, जो बच जाए उसका अपना पालन पोषण करना, तेल का बिजनेस शुरू कर देना। तू घोषणा, उसने घोषणा पर ईमान किया, उसने घोषणा पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन घोषणा ही तो है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर ने घोषणा की उजाला हो जाए, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी बन गई। परमेश्वर ने कहा सूरज बन जाए, सूरज बन गया। परमेश्वर ने कहा रात के समय चांद और तारागण बन जाए, चांद और तारागण बन गए। घोषणा, परमेश्वर ने घोषणा की और वो हो गया। आप घोषणा करेंगे तो वो हो जाएगा। आपकी घोषणा ही आपके जीवन में चमत्कार लेके आएगी, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी के बोलने से चमत्कार होते हैं, उसके बोलने से चमत्कार होते हैं। 3 नंबर गली में भाई सातपरी के साथ वाला घर है, बहन रानी का घर बोलते उसे। काफी समय पहले की बात थी, उनके घर में उनके मेहमान आए थे गुरदासपुर में। तो वो बहन थी, पति पत्नी थी, शादी हो चुकी थी, पर उनके पास कोई बेबी नहीं था। तो मैं उनके घर में गया, तो मैं जाने लगा जो उनके मेहमान आए थे, उस बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कृपा जी तुसी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी शादी में इतने साल के मेरे को कोई बेबी नहीं, कोई बच्चा नहीं है। घोषणा, देखिए कोई प्रार्थना नहीं, जल्दी जल्दी, बस ऐसे हाथ पकड़ लिया उसने। कृपा जी मेरी शादी में साल में कोई बच्चा नहीं है कि तुसी प्रार्थना कर दो। रानी भैन जी कहते कि प्रार्थना कर देने प्रभु चमत्कार करते हैं, कि तुसी प्रार्थना करो। उस पैर देखिए, पैर में कल कहती बेटी मंजूर है, कहती भाजी मंजूर है, मैं अगले साल बेटी फाइनल, और प्रभु ने 1 साल बाद बेटी दी। हालेलुया। उसने घोषणा को स्वीकार किया, कोई प्रार्थना नहीं, बस उसे देखा। मैं क्या परमेश्वर बेटी ठीक है करी, हाँ मुझे ठीक है। तो कई लोग नहीं बेटी नहीं, पहला बेटा होना चाहिए, माँ बाप की रीस है, मेरी ख्वाहिश है पहले बेटा आना चाहिए, और मेरे ससुर चाहते हैं, सास चाहते हैं, नानी चाहते हैं, बच्चे का नानी दादा पता नहीं क्या क्या, बेटा चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, बेटे दी चिंता पता नहीं क्यों पड़ी। घोषणा, हालेलुया, हालेलुया। घोषणा करेंगे आप। तो इस विधवा ने घोषणा पर अमल किया, घोषणा पर विश्वास किया।
और उसके मुताबिक इसने करना शुरू किया। आपकी घोषणा आपके जीवन में चमत्कार है। अगर आपके घर में समस्या है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब ये मत बोले कि घर में बड़ी समस्या, अब ये बोले कि समस्या खत्म हो चुकी है, प्रभु यीशु नाम में समस्या खत्म हो चुकी है, प्रभु यीशु नाम में समस्या खत्म हो चुकी है। घोषणा करें, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, समस्या खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। समस्या खत्म हो जाएगी जब आप बोलेंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। तो आप घोषणा, बाइबल में लिखा जीत के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है, आप इसे काम में लाना सीख जाए। कभी अपने बच्चों के लिए बुरा मत बोले, कभी अपने पड़ोसियों के लिए बुरा मत बोले। आपके पड़ोसी कुछ भी करे आप बुरा मत बोले। अपनी, जिसे पंजाबी के अंदर अपनी जुबान को गंदा मत बोले। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, जो तुझे मैं आशीष का मूल्य ठहराया है। क्या ठहराया है? आशीष का। जिसे तू आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। तो हम आशीष देने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशीष देने वाले लोग हैं। और एक बात और बता, अगर आपका दुश्मन जो आपके पड़ोसी जिससे आपके झगड़ा रहता है, अगर जहाँ कोई ऐसे लोग जो आपको बुरा बोलते हैं, तेरे साथ इदा हो जाए, तेरे नाल ओदा हो जाए, तेरे बच्चे मर जाए, तेरा ओ मर जाए, तेरा आ बिक जाए, तेरा ओ बिक जाए, है ना, तो उस पर ईमान मत करो आप, क्योंकि वो आपको लगने वाला नहीं है। आपको लगने वाला नहीं, आपको नहीं वो लगेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी आपको नहीं लगेगा, है ना। आप सब खुश रहे, आप ये बोले मेरा प्रभु तुझे आशीष दे। आप उसके लिए आशीष की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं, आपको नहीं लगने वाला। अगर आपने उस चीज को लेकर बैठ गए, हाँ उन्हें मैंने ओदा किया, हाँ जी मैं अपने घर वाले आगे मैं दसा कि मैंने क्या किया, पर राती मैंने छड़ना नहीं, अपने भरावां नूं बुला लेना, इतना कर देना, ओदा कर देना। अगर आपने उस बात को बड़ा डीपली ले लिया, बड़ा सोच में पड़ गए, फिर हो सकता है, क्योंकि आपने घोषणा को, उस बुरी बातों को क्या कर लिया, बिलीव कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इस विधवा ने बुरी बातें जब वो अलीशा के पास की, वो कहती मैं विधवा हूं, मेरा पति मर चुका है, घर में कोई पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चीनी नहीं है, कर्जदार बार बार घर पे आता है, क्या करें, हम तो मर जाएंगे, नबी जी हम तो मर जाएंगे। उसने पूछा क्या है, हांडी में तेल है, चल जा, चमत्कार शुरू। हालेलुया। उसने घोषणा पर विश्वास किया। आप हमेशा अच्छा बोला करें और अच्छा बोला करें। अगर आपका बच्चा क्लास में है, एक बार फेल हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बार फेल हो जाएगा। घोषणा करें, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह में वो पास होगा, प्रभु यीशु मसीह में वो पास होगा, प्रभु यीशु मसीह में वो फर्स्ट आएगा। तो वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। घोषणा करें, बस अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए घोषणा करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कहते हैं, मतलब बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। ये नहीं लिखा कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएंगे, उसमें लिखा चंगे हो गए। तो अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई, आमीन, मैं चंगी हूं, मैं चंगा, मैं अच्छा हो चुका, मैं अच्छी हो चुकी, मैं चंगी हूं, मैं अच्छी हूं। घोषणा को ले और आप चंगे रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी परसों की बात है, मेरे साथ में अचानक से प्रेयर करा था, दर्द हो रहा, तो फिर मैं सुबह प्रेयर करा था, सुबह प्रेयर करते करते हाथ को पकड़ा, ये दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद, मैं ठीक हो गया, प्रभु जी आपका धन्यवाद, मैं ठीक हो गया, और मुझे नहीं पता दर्द कहां चला गया। हालेलुया। घोषणा के द्वारा चमत्कार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एलिया ने घोषणा की, बादल को रोक दिया, बारिश को रोक दिया, ओस को रोक दिया। आपकी घोषणा कुछ भी कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी घोषणा कुछ भी कर सकती है। मुझे याद है, एक बात बताकर खत्म करता हूं। जब मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर में था, वहां पे वापस आ रहा था, तो दिल्ली मुझे ट्रेन पकड़नी थी,
और मुझे किसी ने बोला सचखंड गाड़ी लगी हुई है, अभी चलने में 2 मिनट में, आप बैठ जाओ। तो मैंने उससे बोला यार बिना टिकट बैठूंगा तो ये तो अपराध है, गुनाह है परमेश्वर की नजरों में भी और सरकार की नजरों में भी। आप यकीन माने सचखंड गाड़ी जो टाइम हो चुका था, उसका टाइम जो चलने का था वो समय हो चुका था, उस गाड़ी की एक ही बात बोली, यीशु मसीह के नाम में तुझे बांधता हूं। उसके बाद मैं टिकट लेने के लिए गया, दिल्ली राजधानी है हिंदुस्तान की, वहां पे जनरल टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं और सबसे पीछे मैं था। और मुझे याद है कि मुझे वहां टिकट लेते लेते 25 मिनट लगे और टिकट लेके मैं वापस उसी प्लेटफॉर्म पर आया जहां पे मैंने उस ट्रेन को बोला था कि यीशु नाम में बांधता हूं। वो ट्रेन वही की वही खड़ी हुई और मैंने अपना पहला पैर ट्रेन चढ़ने की पहली सीढ़ी पर रखा, तब इंजन ने आवाज दी, हारन मारा, तब वो बोली। उसके बाद जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया तब उसने प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। आपकी घोषणा चीजों को रोक सकती है। आपकी घोषणा अगर आपको देरी हो रही है, सफर करें, आप विश्वास से घोषणा करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चीज वहीं पे रुक जाए। लोग कहते हैं कि जहाज के बड़े टाइम की पाबंदी है, जहाज चलाने वाले बाहर के, है ना, परंतु परमेश्वर रोक सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस चीज को रोक सकता है। तो आप घोषणा करनी सीख जाए। बाइबल में कहता जीत के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, ठीक है, तो हमें उसे काम में लाना सीख जाए। हालेलुया। और उस विधवा का जो हांडी में तेल था वो खत्म नहीं हुआ, वो रुक गया था। बाइबल में ऐसा तो नहीं है, मुझे लगता है कि फिर से वापस शुरू हो चुका होगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाए, खड़ी हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम पे जिते खलोमा कब हो मन पूरे मेरे, तेरे नाम पे जिते खलोमा कब हो मन पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे मेरे, तेरे नाम पे जिते कलोमा। बोले बोले घोषणा करो, घोषणा करते हैं, तेरे नाम पे जिते कलोमा हम हो बड़े पूरे मेरे। यीशु ने अकेला रोया जिंदगी में, तेरा नाम पुकारेंगे। यीशु ने अकेला रोया जिंदगी में, तेरा नाम पुकारेंगे। जंगल नदियाँ बीच पहाड़ा, जंगल नदियाँ बीच पहाड़ा, जाओ तेरे नाम पे जिते कलोमा कब हो मन पूरे मेरे। तेरे नाम पे जिते कलोमा कब हो मन पूरे मेरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्ग और धरती के मालिक, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आज घोषणा कर सकते हैं, ये प्रभु यीशु की ओर से घोषणा, जैसे अलीशा नबी ने बोला और उसने घोषणा को स्वीकार किया। आज आप अपने लिए घोषणा करें, घोषणा करें आप क्या चाहते हैं,
घोषणा करें और करते रहे। घर पे जाकर भी घोषणा करें, रात को सोने समय घोषणा करें और देखें कि वो चीजें कैसे पूरी होती हैं। घोषणा करें, कभी ये मत सोचे ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा, किस प्रकार से हो पाएगा, हमारे पास धन नहीं है। परमेश्वर कहता है धन की चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। ओ धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। इजराइल के परमेश्वर आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पिताजी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु के नाम में हम अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सब के संग्रह और इन्हें बहुत ऐसे प्रभु जी आप आशीष दें, ताकि प्रभु जी आपके नाम की महिमा प्रभु जी इनके भीतर पहुंचे और इनके जीवन में चमत्कार और बहुत ऐसे चमत्कार हो प्रभु जी, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को सारी महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा प्रभु जी इनके भीतर पहुंचे। बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि आपके ऊपर कर्ज है, आप घोषणा करें कि मेरा कर्ज खत्म हो गया, यीशु ने खत्म कर दिया। घोषणा करें उस कर्ज के लिए, उस कर्ज के लिए घोषणा करें प्रभु जी ने मेरा कर्ज खत्म कर दिया। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु के नाम में इन सब के जीवनों में आप आशीष दें, फलवंत करें, आशीष दें, ताकि प्रभु जी के बीच में चमत्कार और चमत्कार और चमत्कार होते हैं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह, चमत्कार कभी आपकी ओर से खत्म नहीं होते, रुक जाते हैं और फिर से शुरू होते हैं। और आज समय है फिर से चमत्कार शुरू होने का। ये घोषणा के चमत्कार है, ये घोषणा के चमत्कार आपके जीवन में होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। घोषणा जो आपने की है और प्रभु यीशु नाम में चमत्कार होंगे आपके जीवन में। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। महाप्रतापी परमेश्वर आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को थाम कर रखें, बच्चों को बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा देके फलवंत करें और सारी महिमा आपको मिले पिताजी। प्रभु यीशु नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आइए प्रभु की प्रार्थना मांग लें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवकता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सभी का अच्छा